Hello, my dear students. I welcome all of you once again. My dear students, today I am going to explain the future indefinite tense. I hope all of you are very fine. So let us start the class today. Question: what is the future indefinite tense? Answer: the future indefinite tense describes actions that are expected to happen. Examples: first, Ramesh will go to the school. रमेश विद्यालय जाएगा. Second, Umesh will not sing a song tomorrow. उमेश कल एक गीत नहीं गाएगा. थर्ड, शैल बी प्ले क्रिकेट ऑन सैटरडे. क्या हम शनिवार को क्रिकेट खेलेंगे. फोर्थ, विल रोहित नॉट राइट एन एसे. क्या रोहित एक निबंध नहीं लिखेगा. नंबर फिफ्थ, व्हाट विल यू सी इन द जू. आप चिड़ियाघर में क्या देखेंगे. सिक्स्थ, वाई विल सी नॉट प्रिपेयर फूड. वह क्यों भोजन तैयार नहीं करेगी. तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डिफिनीशन बताया और उसका हिंदी अर्थ यही है कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है वह आने वाले समय में होने वाले कार्यों को एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है कि आने वाले समय में कौन सा कार्य हम करेंगे. उसकी सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है. इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लगता है. आई के साथ और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल और उसको छोड़ करके बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगता है. इसका जो बेसिक फार्मूला है उसमें सर्वप्रथम सब्जेक्ट प्लस विल अथवा शैल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर पंक्चुएशन मार्क. कि अब असर्टिव है सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव है या नेगेटिव है तो फुल स्टॉप, और अगर किसी भी तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क. प्यारे बच्चों, इसमें जो मैंने 6 एग्जाम्पल्स शामिल किए हैं उनको आप ध्यान से देखें तो प्रत्येक की जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है. तो उसको आप ध्यान से समझें कि जैसे पहला, रमेश विल गो टू द स्कूल, ये एक असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव है. फिर दूसरा, उमेश विल नॉट सिंग ए सॉन्ग टुमारो, यह क्या है, यह एक निगेटिव सेंटेंस है. असर्टिव सेंटेंस का यह एक निगेटिव है. फिर उसी क्रम में तीसरा, शैल बी प्ले क्रिकेट ऑन सैटरडे. अब देखिए इसमें शैल पहले आ गया, यानी हेल्पिंग वर्ब जब पहले आ जाता है तो वह क्या का अर्थ निकालता है, अर्थात यह यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. फिर उसके आगे हम विल को आगे, तो विल से दोनों में से कोई एक हो हेल्पिंग वर्ब होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का. फिर देखिए चौथे में, तो अब ये क्या है, विल यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट. यानी कि जब हमारा यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो पहले विल या शैल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद नॉट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पंक्चुएशन मार्क में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. आगे देख रहे हैं जैसे होता ना एक एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव, एक डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव. अब ये देखो, व्हाट विल यू सी इन द जू. अब इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, फिर विल या शैल में से कोई एक आ गया, फिर आपका आ गया सब्जेक्ट, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क. इसी तरीके से लास्ट में भी है क्वेश्चन मार्क, फिर हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दूंगा और उस होमवर्क को आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए और सॉल्व करके कमेंट में आप हमको लिख के देंगे और मैं चेक करूंगा कि आप लोगों ने कितने अच्छे से हमारे द्वारा बताए गए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझ लिया है। तो प्यारे बच्चों, जिनका कमेंट अर्थात जिनका होमवर्क खूब अच्छे से मिलेगा हमको, हम चेक करेंगे, उनका मैं नाम अगले वीडियो में बनाते समय लूँगा और उनकी मैं प्रशंसा करूँगा। तो आज मैंने आपको परिभाषा भी बता दिया और आपको मैंने 6 अलग अलग तरह के वाक्यों के माध्यम से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को भी हमने समझाया। इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, मैंने आपको बेसिक फार्मूला भी आपको समझाया कि पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर पीएम, पी फॉर पंक्चुएशन, एम फॉर मार्क। आइए अब थोड़ा सा आपको हम होमवर्क दे दें। होमवर्क को आप लोग देखें और उसको सॉल्व करके कमेंट में हमको बताएं। आपको एक निर्देश में दे रहा हूं कि निर्देश आप अपना उत्तर कमेंट में दे सकते हैं, यानी आप अपना उत्तर कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ट्रांसलेशन करना है आपको, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला, राम कल घर जाएगा। दूसरा, मोहन हॉकी नहीं खेलेगा। तीसरा, क्या वह रात भर पढ़ेगा। चौथा, क्या अमित गोरखपुर नहीं जाएगा। पांचवा, तुम वहां पर क्या करोगे। छठा, राजेश वहां क्यों नहीं जाएगा। तो इसको आप कमेंट के माध्यम से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमको बताएं, ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम लूं और मैं आपकी प्रशंसा करूं। A huge thank you for tuning in with such great attention. Wishing all my wonderful students an abundance of blessings from above. Keep shining.